Hi friends, welcome to my channel The Psychiatrist, and in this video I will be reviewing the movie A Thursday, which is streaming on Hotstar. So I'll be telling you the psychiatric review for this movie. दोस्तों इस मूवी में नैना जायसवाल नामक किरदार जो कि यामी गौतम ने प्ले किया है वो 16 प्ले स्कूल बच्चों को किडनैप करती है और अपनी डिमांड रेज करती है पुलिस के थ्रू। तो जब पुलिस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है और कैथी जो कि नेहा धूपिया ने प्ले किया है जब उनके घर पे सर्च करती हैं तो वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताती हैं कि नैना जायसवाल के घर पे उनके बेड के पिलो के नीचे सर्टलिन नामक दवाई मिली है जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट है। और जब ये बात इंस्पेक्टर खान को नेहा धूपिया जो कि कैथी होती हैं प्ले करती हैं वो बताती हैं तो इंस्पेक्टर खान जिनका किरदार अतुल जी ने प्ले किया है वो नैना जायसवाल के हस्बैंड को इंटरोगेट करते हैं। और उस इंटरोगेशन में जब इंस्पेक्टर खान नैना के हस्बैंड रोहित से बात कर रहे होते हैं तो ये उनके बीच की कम्युनिकेशन जब इंस्पेक्टर खान रोहित को बताते हैं कि उनके बेड के नीचे उनके घर में सर्टलिन नामक एंटी डिप्रेसेंट मिली है और वो पूछते हैं कि क्या वो बात उनके हस्बैंड को पता थी। तो ये जब कन्वर्सेशन चल रहा होता है तो ये बातें जो है मीडिया तक लीक हो जाती हैं, जिनका किरदार शालिनी गुबा जो रिपोर्टर होती हैं, एक प्राइम टाइम रिपोर्टर होती है, उनको पता चलती है क्योंकि शालिनी गुबा का बच्चा भी उन प्ले स्कूल के 16 बच्चों में से एक था जो कि किडनैप हुआ था और ये टेप वो मीडिया वाले तुरंत प्ले कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा मकसद इस स्टोरी का बैकग्राउंड बताने के लिए इसलिए है क्योंकि एक मेंटल डिसऑर्डर के लिए अगर कोई इलनेस के लिए कोई दवाई ले रहा है और वो मीडिया में आती है तो तुरंत उस मीडिया वालों ने शालिनी गुबा रिपोर्टर ने नैना जायसवाल को मेंटली अनस्टेबल बोला है, क्रेजी बोला है, पागल बोला है, जिसको जब ये फ्लैशबैक ऑल ओवर ये न्यूज़ जो है पूरे मीडिया चैनल्स के थ्रू हाईलाइट होती हैं तो नैना जायसवाल देखती हैं, वो कहती हैं कि और फिर वो रिपोर्टर को फ़ोन करती हैं और वो कहती हैं कि जस्ट बिकॉज उनके पास वो एक एंटी डिप्रेसेंट मिली है और उन्होंने उसको जो है पागल बना दिया या उनको मेंटली अनस्टेबल बोल दिया। तो दोस्तों इस मूवी में बहुत रियलिटी दिखाई है क्योंकि एक्चुअली कोई किसी भी पेशेंट के पास कोई मेडिकेशन मिलती है जो कि एंटी डिप्रेसेंट होती है या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए कोई मेडिकेशन होती है तो लोग उसे मेंटली अनस्टेबल, क्रेजी, पागल या कोई पेशेंट अगर किसी बीमारी के लिए इलाज भी लेता है और किसी तीसरे को पता चल जाता है तो वो इन सब चीज़ों से उसे टर्म करता है और उन्हें पागल, मेंटली अनस्टेबल समझता है। और इसीलिए मेंटल हेल्थ के टुवर्ड्स इतना बड़ा स्टिग्मा है क्योंकि जो मूवी में आज दिखा रहे हैं लोग बाग ये सालों सालों से होता आ रहा है और मूवी में दिखाने के बाद भी, अवेयरनेस फैलाने के बाद भी ये आज भी हो रहा है। फिर पुलिस वाले जो है ये फाइंड आउट करते हैं कि वो दवाई कहाँ से परचेज हुई, किस डॉक्टर ने लिखी है। और जब वो कैथी जो होती हैं जो कि अतुल की वाइफ होती हैं, इंस्पेक्टर खान की जो वाइफ होती हैं कैथी जो कि नेहा धूपिया ने प्ले किया है, वो जब डॉक्टर का पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक डॉक्टर BD जुनेजा करके साइकेट्रिस्ट हैं जो कि उन्हें ट्रीट करते हैं। और फिर वो उन साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और पता लगाते हैं कि नेहा जो है 16 साल की उम्र में एक स्कूल बस में उसका रेप हुआ था जिसकी वजह से शी वॉज सफरिंग थ्रू चाइल्ड ट्रॉमा और चाइल्ड ट्रॉमा आज इतना बढ़ गया है उसकी वजह से शी सफर्ड थ्रू अ मेंटल इलनेस कॉल्ड डिप्रेशन या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो व्हाट इज चाइल्ड ट्रॉमा, आई विल टेल यू हाउ चाइल्ड ट्रॉमा कैन टेक प्लेस और चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों चाइल्ड ट्रॉमा या चाइल्ड अब्यूज़ अगर बचपने में किसी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, चाहे उसके साथ मोलेस्टेशन हो, चाहे फिजिकल अब्यूज़ हो या उसके साथ रेप हो, तो इंडिविजुअल या a child can go through child trauma or child abuse which can completely in a negative way shape his or her personality और उस पर्सनैलिटी में उसमें एंजाइटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है और वो उस इंसिडेंट्स के साथ ज़िंदगी भर तक जीता रहता है और उससे बाहर नहीं आ पाता है जिसकी वजह से उनका कॉग्निशन जो है पूरी तरह से हिल जाता है। So, what kind of disorders can child trauma cause? It can completely negatively shape your personality, number one. Number two is you can face, he or she can face
डिप्रेशन, ही और शी कैन गो थ्रू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बहुत सारी फीमेल्स में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन है। डिसोसिएशन, किसी किसी छोटी छोटी बात पे बेहोश होना, छोटी छोटी बात पे हाथ पैर फूलना, आंखें बंद रहना, बेहोश हो जाना, ये ऐसे डिसोसिएट करती हैं। कोई कोई फीमेल तो ऐसे भी डिसोसिएट करती हैं कि उनमें भूत प्रेत या ऊपरी चक्कर आ जाता है। बहुत सा कॉमन डिसऑर्डर है स्लीपिंग डिसऑर्डर। किसी भी ट्रॉमा के हिसाब से या किसी भी ट्रॉमा की वजह से एन इंडिविजुअल, ही और शी कैन फेस प्रॉब्लम इन स्लीपिंग। ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा खाना, कम खाना, या एक साथ बहुत सारी चीज़ों को खाना, या कुछ जो खाने लायक नहीं है उसे खाना, तो ये सारे डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन है। एक छोटा सा स्ट्रेस एक इंडिविजुअल के ऊपर, या एक छोटा सा ट्रॉमा या बचपन में हुई दुर्घटना या अब्यूज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पे करता है थ्रू आउट द लाइफ। और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर उसकी पर्सनालिटी पूरी रूइन हो गई है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स उसकी वजह से सफ़र करें, या उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वो दिक्कतें आने की संभावनाएं होती हैं। So this is the least I have told you about child trauma. In this video I like to tell this much only. आगे अगर आपको मेरे से कुछ जानना है, if you want to know more and if you want to know about any subject, any topic, any movie, जिसमें साइकेट्रिक कंपोनेंट हो, या वो डिसऑर्डर आप जानना चाह रहे हैं कि वो डिसऑर्डर क्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे लाइक कर सकते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल भी डॉक्टर अंकित राज।